चैप्टर फर्स्ट बेटा जी आप स्टेटिस्टिक्स का स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले आप किया इंट्रोडक्शन, कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में था, स्कार्सिटी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत की आप, कैसे स्टैट रीजन हुई, कैसे उसकी ग्रोथ हुई, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है। और स्टैटिस्टिक्स को आप टू वेज है हमारे पास जिसके थ्रू आप स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। एक है अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर सेंस और दूसरा है अकॉर्डिंग टू द प्लूरल सेंस। ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। सिंगुलर सेंस में आप स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टेजेस, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड I think there is networking problem, क्लास बार बार बंद हो रही है। इसको कौन चुप करा रहा है भाई? तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को आप उनकी स्टेजेस के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। डाटा की कलेक्शन ऑफ डाटा, देन उसको ऑर्गेनाइज करना, देन प्रेजेंट करना, देन एनालिसिस एंड लास्ट में इंटरप्रिटेशन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, जब आप स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग कर रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी, स्टैटिस्टिक्स क्या है? न्यूमेरिकल डाटा। स्टैटिस्टिक्स क्या है? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की क्या डेफिनेशन है? वही कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक डाटा, एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। इंडिया में जैसे यहाँ पे भी देखिए एग्जांपल लिखा है, the production of rice has increased from 39.58 million ton in 74.5 to 56.64 million ton in 1984 to 85. क्वांटिटेटिव फैक्ट्स के क्या मतलब है? न्यूमेरिकली डाटा से क्या मतलब है? जब आप मैथमेटिकल डाटा की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि पहले हमारी कंट्री में 40 मिलियन टन चावल पैदा हो रहे थे 1974-75 में, और उसके बाद 1984-85 में वो प्रोडक्शन इंक्रीज होके लगभग 58.64 मिलियन टन हो गई। तो ये मैथमेटिकल डाटा आ गया। इस डाटा को आप क्या कहते हैं? प्लूरल सेंस में ये स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स है क्या, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअली आप क्या बात करते हैं। द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट वर्ड का मतलब क्या है? टोटल। ध्यान में रखना है, स्टैटिस्टिक्स में किसी भी एक वैल्यू की इंपॉर्टेंस नहीं है, एक मैथमेटिकल फिगर की इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे टेबल नंबर 1 में आपको कह रखा है कि आपके हिंदी में 60 मार्क्स हैं, मैथमेटिकल डाटा है लेकिन एग्रीगेशन नहीं है। एक सिंगल ऑब्जर्वेशन की स्टैटिस्टिक्स में किसी तरह की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। राम के 10th में 80% मार्क्स आए हैं, ये स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स में कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप ये बात करेंगे कि राम के 80% मार्क्स आए हैं और श्याम के 90% मार्क्स आए हैं, तब ये किसका पार्ट बनेगा? स्टैटिस्टिक्स का। तब आप ये कह सकते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब एक सिंगल वैल्यू की स्टैटिस्टिक्स में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एज शोन इन एग्जांपल that you got 60 marks in Hindi, no importance in statistics, but टेबल नंबर 2 में हिंदी में आपने 60 मार्क्स स्कोर किया, इंग्लिश में 70, मैथ्स में 80, साइंस में 65 और एसएसटी में 85, एक से ज्यादा हो गया तो ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है।
मतलब कंपैरिजन होना जरूरी है। मनप्रीत की हाइट 5 फीट 7 इंच है, ये स्टेटिस्टिक्स का पार्ट नहीं है। मनप्रीत की हाइट 5 फीट 7 इंच है, हरप्रीत की हाइट 5 फीट 4 इंच है। तो कंपैरिजन करके ये पता चला कि मनप्रीत की हाइट हरप्रीत की हाइट से 3 इंच ज्यादा है। ये स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है। The second point is statistics are affected to a marked extent by a multiplicity of causes। कहते भाई स्टेटिस्टिक्स का जो पोर्शन है उसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो हमारा स्टेटिस्टिक्स का डाटा है। कैसे? जैसे प्राइस ऑफ टीवी सेट, टीवी के प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, तो बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। कौन कौन सी वजहें हो सकती हैं? हो सकता है सप्लाई में चेंज हुआ हो, ये भी हो सकता है डिमांड में चेंज हुआ हो, ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कोई चेंज आया हो, या ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर की खुद की इनकम या तो ज्यादा हो गई हो या फिर कम रह गई। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर की वजह से डिमांड या सप्लाई में चेंज आ सकता है, मतलब सॉरी प्राइस में चेंज आ सकता है। मतलब जो स्टेटिस्टिकल का डाटा है, अब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई टीवी के पहले प्राइस क्या थे, अब प्राइस क्या है, लेकिन कितना मुश्किल होगा ये कलेक्ट करना डाटा, किसी नतीजे पे पहुंचना कि कितना प्राइस में चेंज आया सप्लाई की वजह से, कितना प्राइस में चेंज आया डिमांड की वजह से, या कितना प्राइस में चेंज आया टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंज आने की वजह से। थर्ड पॉइंट इज स्टेटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस का मतलब कि स्टेटिस्टिक्स में आप सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा की बात करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा को स्टेटिस्टिक्स में टोटली आप इग्नोर करते हैं। क्वालिटेटिव डाटा की स्टेटिस्टिक्स में किसी तरह की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंडिया में पब्लिक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, इंडिया की नेशनल इनकम ज्यादा है, इंडिया की नेशनल इनकम पाकिस्तान से ज्यादा है, ये क्वांटिटेटिव डाटा नहीं है, दिस इज जस्ट अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। जब तक इसमें फिगर्स ऐड नहीं होंगी तब तक उस स्टेटमेंट का स्टैटिस्टिक्स में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हरप्रीत मनप्रीत से इंटेलिजेंट है, हरप्रीत मनप्रीत से इंटेलिजेंट है, ये क्वालिटेटिव डाटा है, स्टेट में इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख दोगे कि हरप्रीत के 90% आते हैं और मनप्रीत के 70% आते हैं, एक से ज्यादा वैल्यूज होगी, कंपैरिजन हो रहा है, मैथमेटिकल डाटा है, यस दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसे हम स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा मानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, all statistics are numerically expressed, qualitative expressions like good, bad, big, small, etc. do not constitute statistics। छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है ना, लो है, हाई है, ये सब बातें, इंटेलिजेंसी, ये सब क्वालिटीज हैं, इसको आप स्टैटिस्टिक्स में इसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते, इसको यूज नहीं करते हैं, इसकी स्टैटिस्टिक्स में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक आप इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर देते हैं। जैसे ब्यूटी है, ब्यूटी को आप है ना, कोई बंदा किस दूसरे से ज्यादा सुंदर है, तो उसकी वो सुंदरता, उसकी वो ब्यूटी, वो अपन न्यूमेरिकली तो मेजर नहीं कर सकते हैं, वो तो क्वालिटी है। तो यस, वो ब्यूटी, वो सुंदरता, उसका स्टैटिस्टिक्स में किसी तरह का कोई स्थान, इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन है ना, जैसे कोई मान लो ऐसा शो हुआ, शोज होते हैं ना कि भाई कौन ज्यादा ब्यूटीफुल है, मान लो, है ना, तो 5 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वहां पे नंबरिंग दे दी, ये 10 नंबर सुंदर है, ये 8 नंबर सुंदर है, ये 7 नंबर सुंदर है, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया कि सबसे ज्यादा ये सुंदर है, इसको 10 में से 10 नंबर मिले हैं, दूसरे नंबर पे ये 7 नंबर सुंदर है, इसको दूसरा नंबर इसका है, इसको 10 में से 7 पॉइंट मिले हैं। तो फिर वो
क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हो गया, फिर वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बन जाता है। याद रखिए, अगर सिर्फ आपके पास क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जब तक आप उसको क्वांटिटेटिव में नहीं कन्वर्ट करते तब तक वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं है। Next is statistics are enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy. Enumerated और estimated का मतलब क्या होता है? Enumerated का मतलब क्या है? ये जो हमारा स्टेटिस्टिकल डाटा है, इनैमोरेटेड का मतलब ये प्रॉपर कैलकुलेशन भी हो सकती है और एस्टिमेटेड डाटा भी हो सकता है। मुझे ये लगता है कि हमारे स्कूल में, मान लो हमारे स्कूल में 3000 के आसपास स्ट्रेंथ होगी, ये क्या हो गया? एक एस्टिमेट है। लगता है, मुझे लगता है कि 3000 के आसपास बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते होंगे। दिस इज एस्टिमेटेड, क्वांटिटेटिव डाटा है ना। लेकिन जब उसको प्रॉपर देखेंगे, नर्सरी में कितने, एलकेजी में कितने, यूकेजी में कितने हैं, फर्स्ट क्लास में कितने हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10, 11, 12, सभी के सेक्शंस कितने, सभी बच्चे कितने, सभी का टोटल प्रॉपर एस्टिमेशन आ गया 3140 बच्चे हैं। ये क्या हो गया? इनैमोरेटेड। तो स्टैट में आप दोनों तरह का डाटा यूज कर सकते हैं, इनैमोरेटेड भी यूज कर सकते हैं, एस्टिमेटेड भी यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि सर आपने अगर एस्टिमेट किया तो मान लो आपने मान लिया कि लगभग 3000 बच्चे होंगे, लेकिन जब आपने प्रॉपर एस्टिमेट किया तो 3127 बच्चे थे। तो ये तो डाटा में फर्क है, 127 बच्चे प्रॉपर काउंटिंग करने से ज्यादा आ रहे हैं। तो भाई कई बार क्या होता है, क्यों आप स्टैटिस्टिक्स में एस्टिमेट डाटा को भी इंपॉर्टेंस देते हैं? क्योंकि कई बार मुश्किल होता है कि हम प्रॉपर डाटा कैलकुलेट कर पाए। एक मिनिस्टर की रैली हुई, रैलीज करते हैं ना, वोट मांगते हैं, या हम ये कर देंगे, बुक कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, है ना, तो भाषण भूषण देने आ जाते हैं। तो मिनिस्टर की कोई रैली हुई, अब जैसे अपने पंजाब में इलेक्शंस होंगे, बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे ये लोग, है ना, फिर से हमें झूठे वादे करेंगे कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। 5 साल ऐसे ही खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, फिर 5 साल बाद फिर आ जाते हैं, 2 महीने ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, करते नहीं, है ना, लोग पिसते जा रहे हैं। चलो खैर छोड़ो। तो बड़ी बड़ी रैलियां होंगी भाई, उस रैली में कितने लोग आए हैं? बहुत ज्यादा रश होता है। बड़ा, जितना बड़ा मिनिस्टर उसकी रैली में उतने ज्यादा बड़े, उतने ज्यादा ज्यादा काउंटिंग में लोग। तो भाई कैसे पता चलेगा कि रैली में कितने लोग आए? एक एक बंदा तो रैली में गिन के नहीं भेजेंगे। तो ऐसे मामलों में क्या चलता है? एस्टिमेशन। कोई मैच हो रहा है, ओपन स्टेडियम है, कितने लोग बैठे हैं, है ना, कुछ एक एस्टिमेशन हो सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स में भाई दोनों तरह के डाटा की इंपॉर्टेंस है, इनैमोरेटेड भी हो सकता है और एस्टिमेटेड भी हो सकता है। डिपेंड करता है, अगर आपको डाटा एकदम तंदुरुस्त चाहिए, एकदम करेक्ट डाटा चाहिए, तो भाई अगर आपको एकदम करेक्ट डाटा चाहिए तो आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा इसमें? आप कोशिश करोगे कि आप यूज करोगे इनैमोरेटेड मेथड। लेकिन अगर आप ऐसा लगता है कोई बात नहीं है, अगर डाटा कम ज्यादा हो गया तो कोई भी चक्कर नहीं है, तो आप कौन सा यूज कर सकते हो? एस्टिमेटेड। जैसे अभी अभी आपको बताया है ना, आपने ऐसे ही किसी ने पूछा कि भाई प्रमोद जी आपके स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ होगी, ऐसे ही किसी ने पूछ लिया, मैंने कह दिया भाई मेरे को लगता है कि लगभग 3000 बच्चे होंगे। उसने कोई डाटा यूज नहीं करना था, जस्ट ऐसे ही। लेकिन अगर किसी पर्पस के लिए हम टीचर्स को डाटा चाहिए, प्रिंसिपल सर को डाटा चाहिए, मैनेजमेंट मेंबर्स को डाटा चाहिए, है ना, तो वो प्रॉपर वहां पे एस्टिमेशन नहीं लगा सकते, वहां पे उनको प्रॉपर डाटा बताना पड़ेगा कि जी हमारे स्कूल में इतने बच्चे हैं। जहाँ पे एक्यूरेट डाटा चाहिए वहां पे इनैमोरेटेड यूज करोगे, और जहाँ पे एस्टिमेशन से बात चल जाएगी, एक्यूरेसी की एक्यूरेसी ना भी होगी या कम होगी तो भी चल जाएगा, तो आप वो एस्टिमेशन भी लगा सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इज स्टेटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर का मतलब एक सही ढंग से, मतलब
जब भी आप डाटा कलेक्ट करते हो तो उसमें किसी तरह की कोई मिस एप्रोप्रिएशन नहीं होनी चाहिए। डाटा एकदम प्रॉपर वे से कलेक्ट किया जाना चाहिए। जैसे हम टीचर्स को गंदी आदत ही है, गंदी आदत ही कहूंगा मैं तो, मेरे को तो ऐसे ही लगता है, लेकिन फिर भी हम हटते नहीं है, पता है कि ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। जैसे क्लास में टेस्ट होते हैं तो है ना, कुछ बच्चे की किसी की ड्यूटी वगैरह लगा दी कि भाई आज से तेरी जिम्मेवारी है, जब भी मैं टेस्ट क्लास में बांटूंगा तो तूने सभी के नंबर नोट करने हैं। अब सोच के देखिए, अगर वो बच्चा जिसे कि नंबर नोट करने के लिए कहा गया है, अगर वो बड़ा इनअप्रोप्रिएट मैनर में डाटा कलेक्ट करे, तेरे कितने नंबर है एने, तेरे कितने नंबर है एने, तेरे कितने नंबर है एने, लिखा ही नहीं कितना रोल नंबर है, लिखा ही नहीं क्या नाम है, अकेले नंबर लिख लिए, जितना नेता क्या सी नंबर लिखने हैं, नंबर मैंने लिख ले। अब ये बताओ, क्या वो कलेक्ट किया गया डाटा उसकी कोई इंपॉर्टेंस रह जाएगी? क्या वो कलेक्ट किया गया डाटा वो यूज हो पाएगा? शायद नहीं। तो तभी आप क्या कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा है वो प्रॉपर अच्छे एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रॉपर ढंग से डाटा कलेक्ट किया होना चाहिए। जैसे अगर आपको याद हो, वो आर्ट्स वाले बच्चों को भी भेजा ही था मोटी मैम ने, और कॉमर्स वालों को मैंने भेजा था। एक हमने फॉर्म बनाया था, वहां पे आपकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तो एक सीरियल ऑर्डर में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, बेटा आपका नेम क्या है, क्लास कौन सी है, कौन सा आपके पास स्ट्रीम है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर नेम क्या है, मतलब जो पेरेंट्स की डिटेल की बारे में उनकी डिटेल, आपका एड्रेस क्या है, कौन से स्कूल से आप पढ़ के आए हो, है ना। अब सोच के देखिए, पहले आपका नेम पूछ लिया, है ना, पापा की डिटेल पूछ ली, मम्मी की डिटेल पूछ ली, लास्ट में पूछ रहा हूँ कौन से स्कूल में पढ़ते हो, भूल जाओगे कि भाई मेरी बात कर रहे हो भी, मैंने 10th कहाँ से की है, पापा की बात कर रहे हो कि मम्मी के पूछ रहे हो कौन पढ़ के आया है कहाँ से। तो हैफेस मैनर डाटा नहीं कलेक्ट करेंगे, प्रॉपर एक सिस्टमैटिक मैनर में सीरियल ऑर्डर में सारा डाटा कलेक्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। जो भी आप डाटा कलेक्ट करोगे वो एक प्रॉपर पहले से आपको पता होना चाहिए, जो आप डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हो क्या पर्पस है वो डाटा कलेक्ट करने का, किस पर्पस के लिए आपको वो डाटा चाहिए। जब तक आपको बेटा ये नहीं पता होगा कि आपका डाटा कलेक्ट करने का पर्पस क्या है, कैसे डाटा कलेक्ट करोगे, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मैंने कहा आपसे कि आप ऐसा कीजिए, मेरे को ये बताइए कि आपकी है ना गली में कैसे लोग रहते हैं, उनका इनकम का सोर्स क्या है, कितना को वो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, आपने जल्दबाजी में ये तो सुन लिया कि सर ने कहा है गली का डाटा इकट्ठा करना है, अपनी पूरी गली में जितने लोग रहते हैं सभी का डाटा इकट्ठा करना है, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं क्यों करना है, क्या करना है, कौन सा डाटा कलेक्ट करना है। मेरा पर्पस क्या था? मेरा पर्पस ये था कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जिस गली में रहते हो वहां के एरिया के लोग कितने के एजुकेटेड हैं। मैंने आपको कह दिया डाटा कलेक्ट कर लो, है ना, आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं कौन कितना पढ़ा लिखा है। तो अपना तो डाटा कलेक्ट किया ना किया एक बराबर हो गया, बताई होगी जिसे आप कहते हैं फालतू की परेशानी होगी। तो इन बातों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारा डाटा कलेक्ट करने के पीछे क्या पर्पस है। सेवंथ इज स्टेटिस्टिक्स शुड बी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। हमने होमोजीनियस, जब भी आपका डाटा की बात करते हैं तो होमोजीनियस डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे ऐसी कोई बात चल रही थी, कुछ कंपैरिजन करना था, हरप्रीत से तो मैंने पूछ लिया कि तेरा वेट कितना है, लेकिन मनप्रीत से मैंने क्या पूछा, तेरी हाइट कितनी है। अब मेरे को ये बताओ, एक बंदे का वेट दूसरे बंदे की हाइट, क्या ऐसे किसी तरह का आप कोई कंपैरिजन कर सकते हैं? एक बंदे की हाइट दूसरे बंदे का वेट, क्या कंपैरिजन हो सकता है? एक बंदे के मार्क्स और दूसरे बंदे की पॉकेट मनी, इसका कोई कंपैरिजन है? नहीं, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स में जब भी आप डाटा कलेक्ट करते हैं उसका कंपैरिजन करना है, तो भाई एक ही तरह का आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उसी से आप फिर कोई रिजल्ट्स कैलकुलेट कर पाओगे, उसी से आप किसी वी कैन से रिजल्ट्स पे आप पहुंच पाओगे, लास्ट पॉइंट पे पहुंच पाओगे।
जब आप एक जैसा डाटा इकट्ठा करोगे, अदरवाइज फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगी, कंफ्यूजन। जैसे कि अभी अभी आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि एक बंदे की हाइट तो दूसरे बंदे का वेट, उस चीज का क्या कोई आपस में कंपैरिजन है? मेरे हिसाब से नहीं है। क्लियर? तो ये थे स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंग ये स्टैटिस्टिक्स के कुछ फीचर्स थे। आज सिर्फ आप इतना सा ही पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। बाकी आपको कल की क्लास में करवाऊंगा, जो अपना आगे चैप्टर रहता है कल करेंगे। यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पढ़ के, इतना पढ़ के, इंट्रो पढ़ के आपको ये समझ आ जाएगा स्टेटिस्टिक्स में बातचीत क्या कर रहे हैं, तो आपको कल वाला टॉपिक समझने में इजी रहेगा। कल के क्लास में आपका क्या करेंगे, स्टेटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या है, स्टेटिस्टिक्स के फंक्शंस क्या है, स्टेटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं, स्टेटिस्टिक्स हमारी हेल्प कैसे कर सकती है, ये सब कल की क्लास में आप स्टडी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।